वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। मैं आपकी एजुकेटर मिस भावना पवार। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो है क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है पब्लिकली। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पब्लिक हेल्थ क्या हो जाएंगे, सिस्टम इन इंडिया हो जाएगी, जिसमें कि हमारा रूरल हेल्थ सर्विसेज है और अर्बन हेल्थ सर्विसेज होती है, जो कि क्या होती है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, हम फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हैं रूरल हेल्थ सर्विसेज। अभी रूरल हेल्थ सर्विसेज क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसके क्या क्या रोल है, हेल्थ सिस्टम में ये कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमारा रूरल हेल्थ सर्विसेज क्या है, इट्स मेन एम इज टू प्रमोट एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका क्या मेन उद्देश्य हो जाएगा, प्रमोट और प्रिवेंट करना हेल्थ केयर सर्विसेज को, मतलब कि प्रमोट करना, बढ़ावा देना, उसके बारे में जानकारी अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और प्रिवेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करना, और प्रोवाइड हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर, जितनी भी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो प्रायोरिटीज है उसको क्या करना, प्रोवाइड करना इन जनरल रूरल एरियाज में। ठीक है, तो रूरल एरियाज हमारे कौन से हो जाएंगे, जो ब्लॉक लेवल पे है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रूरल एरियाज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, कौन से इसमें कैसे डिवाइड किया गया है इनको, तो ये है विलेज हेल्थ पोस्ट। ठीक है, सब सेंटर्स बने होते हैं हमारे यहाँ पे, और क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतनी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनको एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है, किसका क्या रोल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है विलेज हेल्थ पोस्ट। अब इसको क्या फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब विलेज हेल्थ पोस्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा, विलेज हेल्थ गाइड्स देखने को मिल जाएंगे, ट्रेन बर्थ अटेंडेंस देखने को मिल जाएंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, और क्या देखने को मिल जाएंगे, आशा। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे, विलेज हेल्थ पोस्ट के अंदर। ठीक है, एक विलेज है उसमें हेल्थ पोस्ट में ये लोग काम करेंगे। अब फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, विलेज हेल्थ गाइड्स कौन होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनकी प्रायोरिटी वर्कर्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, दे हैव द एबिलिटी फॉर द सोशल सर्विसेज बट ही और शी इज नॉट फुल टाइम गवर्नमेंट फंक्शनरी, मतलब कि ये फुल टाइम गवर्नमेंट फंक्शनरी नहीं होते, पर ये क्या होता है ट्रेंड होते हैं, इनको जानकारी होती है हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ऑन 2 अक्टूबर 1977 द विलेज हेल्थ गाइड स्कीम वाज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन देयर ओन हेल्थ केयर। मतलब कि लोगों को अपनी खुद की हेल्थ केयर के बारे में जानकारी देने के लिए क्या किया गया था, इसको इनिशिएट किया गया था। कौन सी डेट को, 2 अक्टूबर 1977 पे। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ये कौन से वर्क कर सकते हैं, तो ये क्या वर्क करते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट फॉर कॉमन एंड माइनर एलिमेंट्स, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, फर्स्ट एड ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राथमिक उपचार होता है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सीडेंट्स और इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मदर एंड चिल्ड्रन केयर अलॉन्ग विद फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको एजुकेट कर सकते हैं, और क्या माँ और बच्चे की केयर के बारे में आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या हो जाएगा आपका, आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, कि कौन से डिजीज में हमको कैसी चीजें खाना चाहिए। ठीक है, हल्का भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, ये सारी चीजें क्या हेल्थ एजुकेशन के अंदर में आती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलेज हेल्थ पोस्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, सब सेंटर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा ट्रेन बर्थ अटेंडेंस। अब ट्रेन बर्थ अटेंडेंस क्या होते हैं, ये होते हैं दे वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द फीमेल हेल्थ वर्कर्स, मतलब कि फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती है उनके गाइडेंस के अंडर में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद में इनका काम क्या है, वर्क क्या हो जाएंगे, या कैसे फंक्शन करते हैं, तो डिलीवर पर्सनल एंड स्किलफुल केयर ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, मतलब कि क्या करते हैं, पर्सनल केयर प्रोवाइड करने का काम करेंगे किस टाइम पे, प्रीनेटल पीरियड। अब प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, प्रीनेटल मतलब कि जो हमारा डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड। तो इसमें क्या करेंगे, पर्सनल केयर कैसे करनी है मदर को, वो हमें बताएंगे। ठीक है, उसके साथ में प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले में भी जो हमें चीज़ें देखनी चाहिए, हमारी हेल्थ को कैसे हमें इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। इसके बाद में क्या है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन ऑन चाइल्ड केयर। अब जो चाइल्ड मतलब प्रेगनेंसी जो है हमारी, कंसीव कर लिया, प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद में चाइल्ड डिलीवर हो गया, उसके बाद में बच्चों की केयर कैसे करनी है, उसके बाद बारे में भी क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे।
उसके बाद में क्या है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के बारे में भी बताएंगे कि किस किस टाइम पे बच्चों को क्या है वैक्सीनेट करना है और मदर को वैक्सीनेशन की जरूरत है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर को क्या होती है वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन मदर और चाइल्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों को किस टाइम पे क्या फीड करना है, किस टाइम तक के क्या हमको सिर्फ मिल्क पे रखना है, उसके बाद में कैसे क्या उनको फूड स्टार्ट करना है, ठीक है। मदर को कौन सा फूड लेना है इनिशियल एजेस में, उसके बाद में कौन सा लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएगी। फिर उसके बाद में फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में आपका क्या होता है मेनली जो आपके चिल्ड्रंस में कितना गैप होना चाहिए, आपकी बॉडी किस तरीके से हील कर रही है, उस चीज़ों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये सारे वर्क किसके हो जाएंगे ट्रेन बर्थ अटेंडेंस के, ठीक है। ट्रेन बर्थ अटेंडेंस मेनली हमारे जो गांव एरियाज होते थे उनमें क्या होती थी जो दाई होती थी वो वर्क करती थी इस तरीके के, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या है आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे एरिया में होते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या वर्क है, तो ये क्या करवाती है हेल्थ चेकअप के बारे में हमको बताती है एएनएम के थ्रू, ठीक है, कि हेल्थ चेकअप सब करवाने चाहिए, किन लोगों को करवाने चाहिए। तो ये क्या है फर्स्ट डिटेक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है हमारा एडिशनल न्यूट्रिशन। एडिशनल न्यूट्रिशन के बारे में हमको बताती है, ठीक है। आंगनवाड़ी में बहुत सारी चीजें आती है जो कि क्या होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बेनिफिशियल होती है, और क्या होती है हमारी जो एडल्ट गर्ल्स होती है, ठीक है, उनके लिए भी क्या होती है वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, मेडिकेशंस आती है, ठीक है। तो ये क्या करती है एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ में बच्चों के लिए भी क्या आते हैं वहाँ पे खाना आता है ना। तो ये क्या है एडिशनल न्यूट्रिशन में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या करती है हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि आपको इस टाइम पे ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन क्या करना है लेना है। इसके बाद में क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। हम क्या करते हैं अर्बन एरियाज में बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेजते हैं, है ना। 2 साल के बच्चे प्ले स्कूल्स में पढ़ते हैं, पर जो हमारा रूरल इंडिया गांव में है वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं आंगनबाड़ी में जाके बैठना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या नॉन ऑफिशियल एजुकेशन भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे आंगनबाड़ी वर्कर्स। इसके बाद में क्या है हमारा आशा। आशा एक हमारी टर्म है किस चीज के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आशा, ठीक है। हमारे एरियाज में आशा वर्कर्स भी काम करते हैं। ये क्या होती है इज अ ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। मतलब कि ये ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, हमारी हेल्थ के लिए क्या करती है एक्टिवली वर्क करने का काम करती है। सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिटी हेल्थ। हमारे कम्युनिटी से ही इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमारे कम्युनिटी एरिया से ही कुछ लेडीज को क्या किया जाता है सिलेक्ट किया जाता है, और ये क्या होती है हमारे कम्युनिटी के हेल्थ के लिए, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं उसके लिए क्या करती है वर्क करती है। अब इनके फंक्शंस क्या होंगे, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उनकी, उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है शी क्रिएट्स अवेयरनेस ऑन हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि हमारे हेल्थ के बारे में ये क्या करेगी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सी कंसोल्स, वो कंसोल करती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या करती है प्रिपेयर करती है, बताती है इन्फॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ठीक है। किस टाइम पे उनको हेल्थ चेकअप्स के लिए जाना है डॉक्टर्स के पास में, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, क्या क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चेंजेस कितने आते हैं प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करती है किन लोगों को प्रेग्नेंट वुमेन को। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा